सर्वोपत्माओं चर्चाएं चल रही हैं। एक बार मंगलाचरण फिर करेंगे। तीन भुवन में वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिविका नमो त्रियोग समार की नमो त्रियोग समार की नमो त्रियोग समार की। यह कहने का प्रयास तीन भुवन अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक सर्वत्र अगर कोई सार है तो वीतराग विज्ञानता ही सार है। आप विचार करना, अधोलोक में ऐसा नहीं है कि हम लोग कभी नहीं गए हों। अधोलोक में हमने सर्वत्र विचरण किया है और कई बार जन्म और मरण किया है। आप आश्चर्य करेंगे कि हम लोग अधोलोक से ही निकले। अनादिकाल से हम निगोद में पड़े हुए थे। आप विचार करना, अनादिकाल से निगोद में कहते हैं नारकों के नीचे भी अगर कोई जगह है, कलकल भूमि जिसको बोलते हैं, वहाँ पर निगोदिया जीव तो सर्वत्र है, लेकिन वो निगोद स्थान है। कलकल भूमि जहाँ पर निगोद का स्थान बना दिया गया, जहाँ जीव निगोदिया अनंत अनंत भरे पड़े हैं। जितने अभी सिद्ध नहीं हुए उससे ज़्यादा निगोदिया जीव है। और वो निगोदिया जीव भी दो प्रकार के हैं, एक इतर निगोदिया और एक नित्य निगोदिया। आप विचार करके रखना, आप बड़े पुण्यशाली हैं कि आप इतर निगोद से निकलकर नित्य निगोद में आ गए हो। इतर निगोद से जीव 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। ये सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। इतर निगोद से 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। और सिस्टम क्या सेट किया गया है ये भगवान की निर्देशना में कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं। निगोद से निकलने वाले भी 6 महीने 8 समय में 608 जीव हैं और मोक्ष जाने वाले भी 6 महीने 8 समय में 608 जीव हैं। मन में ऐसा आ सकता है कि जो 608 निकलेंगे वही 608 चले जाएंगे, फिर हम लोग क्या यहाँ खाली घास खोदने के लिए पड़े हुए क्या? आप विचार करके रखना, वो 608 जीव निकलेंगे, लेकिन इस मध्य लोक से 608 जीव मोक्ष जाएंगे और वो 608 जीव में आपका नंबर लग सकता है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, उसमें आपका नंबर लग सकता है। निगोद से निकले हैं और निर्वाण की यात्रा करना है। ख्याल करो, निगोद में भी नी है और निर्वाण में भी नी है। निगोद से निकले हो और निर्वाण की यात्रा पर जाना है तो हमारे अंदर से कामना वासनाओं के बाण निकल जाना चाहिए, तब हम कहीं जाकर निर्वाण की यात्रा कर सकते हैं। निश्चय से हम अपने अंदर के आत्म तत्व को समझेंगे तब निर्वाण की यात्रा कर सकते हैं। विचार करना, निगोद से जब ये जीव निकलता है 2 प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। निगोद से जब ये जीव निकलता है तो 2 प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। एक उल्लेख मिलता है कि जब निगोद से जीव निकलता है तो एक इंद्री की पर्याय में जाता है। एक इंद्री से बढ़ते बढ़ते 2 इंद्री 3 इंद्री सब वर्णन इसमें आने वाला है। लेकिन मनुष्य भाव के कहते हैं कि जब वो निगोद से निकलता है तो 2000 सागर से कुछ अधिक समय का परमिट लेकर निकलता है।
2000 सागर से कुछ अधिक परमिट लेकर निकलता है कि इस समय में हम अपना कल्याण कर लेंगे, और नहीं कर पाएंगे तो वापस फिर ब्रिटेन। आप यहाँ से वीज़ा लेकर जाओ अमेरिका, लंदन, पेरिस, जितने समय तक तुम्हारा वहाँ का वीज़ा है उतने समय तक तो वहाँ तुम निश्चिंत रह सकते हो। और उस समय में अगर तुमने अपने लिए वहाँ पर कोई व्यवस्था और बना ली, वहाँ पर कुछ हो गया, तो आप ज़्यादा भी रह सकते हो। लेकिन अगर उस समय में तुमने कुछ नहीं किया, मौज मस्ती ही करते रहे, खेल कूद करते रहे, घूमते फिरते रहे और आगे रुकने की व्यवस्था नहीं बनाई, तो वापस तुम्हें आना ही पड़ता है, और नहीं आओगे तो पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। ये व्यवस्था हमारे जिनागम की है। आप इस जिनागम को समझने का प्रयास करो कि निगोज से जब तुम निकले थे तो परमिट लेके निकले थे 2000 सागर से कुछ अधिक, और ऐसा कहते हैं कि 2000 सागर में 700 सागर तो नरकों में व्यतीत कर दिया और 1300 सागर स्वर्गों में व्यतीत कर दिया। दोनों कथन समझ लेना, कोई 1300 सागर नरकों में बता देते हैं, कहीं 700 सागर स्वर्ग में बता देते हैं, लेकिन 2000 सागर स्वर्ग और नरक में तुमने व्यतीत कर दिया। कुछ अधिक समय ही तुम्हें इस मध्यलोक में आने का सौभाग्य मिला है, और मध्यलोक में आने के साथ साथ उसमें असंख्यात पर्याय तुमने त्रिंशों की प्राप्त कर ली। लेकिन मनुष्य भाव के तुमको केवल 48 भाव मिले। 48 भावों में आप विचार करके रखना, 16 भाव स्त्रियों के चले गए, स्त्रियों के पास अभी सुरक्षित थे, पुरुषों के तो गए। 16 भाव स्त्रियों के, 16 भाव पुरुषों के, और 16 भाव नपुंसक पर्याय की। स्त्री की पर्याय में कल्याण हो नहीं सकता, क्योंकि उनका गुणस्थान 5 में से ऊपर नहीं होगा। वो पूर्ण त्यागी नहीं हो सकते हैं, भावना भा सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से त्यागी नहीं हो सकते हैं। तो स्त्रियों के माध्यम से हम निर्वाण की व्यवस्था नहीं बना पाते हैं। नपुंसक भी पूर्ण त्यागी नहीं हो सकते, वो भी क्षुल्लक दीक्षा तक ले सकते हैं, लेकिन पुरुष जो यहाँ बैठे हैं ये पूर्ण संपूर्ण दीक्षा ले सकते हैं। और ये 16 भवों में 16 स्त्री के, 16 नपुंसक के और 16 पुरुषों के 48 भवों में अगर अपना कल्याण कर लिया तो कर लिया, और नहीं किया तो वापस। कहाँ का रिटर्न टिकट है तुम्हारा? हाँ, निगोद कर लो भाई। आप विचार करके रखना, रिटर्न टिकट का तुम्हारा जो अभी शौक है ना, ये रिटर्न टिकट तुम लेके पहले से चले यार, कुछ नहीं आना है संसार में। आप विचार करना, कल परसों मैंने बताया था कि झगड़े शुरू से होते आ रहे हैं, और ये रिटर्न टिकट की व्यवस्था जो आज आप लोग सोचते हैं ना रिटर्न टिकट, ये व्यवस्था पहले से ही चली आ रही। पहले बड़ी लंबी व्यवस्था थी, अभी तुम छोटी मोटी रिटर्न करते हो। इतना ही विचार करके रखना कि वहां से 2000 सागर से कुछ अधिक समय लेकर आए हो, और अभी तुम्हारे पास कल्याण करने का पूरा पूरा मौका है, क्योंकि तुम्हारे पास क्षेत्र भी अनुकूल है। स्वर्गों में जन्म ले लेते तो कल्याण होने वाला नहीं था, नरकों में जन्म ले लेते तो सोच भी नहीं पाते, त्रियंचों में चले जाते सोच तो लेते लेकिन बढ़ नहीं पाते आगे। मनुष्य पर्याय में आए हो। और आप विचार करके रखना, ये नहीं सोचना आचार्यों ने कह दिया कि पुरुष ही दीक्षा लेकर कल्याण कर सकता है, महिलाएं भी अपने जीवन में स्त्री पर्याय का छेदन कर सकती हैं। और आपको ये मौका अभी मिला है स्त्री पर्याय का छेदन करने के लिए। हमारे रतनकांत साबकाचार्य में समदवद आचार कह देते हैं, सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियक नपुंसक स्तुत्वानी। अगर एक बार आपने शुद्ध सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली तो नरक पर्याय में नहीं जाओगे, त्रियंच पर्याय में नहीं जाओगे, स्त्री की पर्याय में नहीं जाओगे, दुष्कुल में नहीं जाओगे, अपंग नहीं बनोगे, तुम्हारी सारी पर्याय छूट जाएंगी।
तो आप विचार करके रखना, एक बार शुद्ध सम्यक दर्शन को प्राप्त कैसे करना, ये पूरा 6 ढाला आप सुनना। दूसरे अध्याय में मिथ्या दर्शन की बात भी करेंगे, तीसरे अध्याय में सम्यक ज्ञान की बात भी करेंगे। आप विचार करके रखना, इसमें चारों नियोगों की बात आएंगी। जहां जहां समय मिलता जाए आप उसे सुनकर स्वीकार करना। तो आप ख्याल करके रखना, हम जब निगोद से निकले थे तो हमने ये वायदा किया था कि भगवान एक बार निकल जाए फिर दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन सब वायदे भूल गए, फिर वही कार्य करते हैं। निगोदों में कितने कष्टों को सहन किया, एक बार अगर आपको स्मरण में भी आ जाए ना, सुनान आप विचार करना, जैसे हमारे इस देश में आतंकवादियों ने या आतंककारियों ने जो हम लोगों के साथ उपसर्ग करते हैं, बहुत से जो लोग भी आते हैं जो उपसर्गों के माध्यम से तुमको परास्त करते हैं, कैसी कैसी ताड़नाएं देते हैं, कैसे कैसे आपके शरीर के अंग उपांगों को काट देते हैं, आपकी आंखें निकाल लेते हैं, आपके हाथ पैर को काट देते हैं। पुलिस की कस्टडी में कोई चला जाए, कोई बहुत खूंखार, तो कैसी कैसी ताड़नाएं उसको बर्फ पे लिटा देते हैं, कैसी कैसी मुनिराजों को ताड़ना दी गई, घानी में फेल दिया गया। आप विचार करके रखना, ये सारे कष्ट बहुत छोटे हैं, ये सारे कष्ट बहुत छोटे हैं। निगोदों में तो हमने इतने कष्टों को सहन किया है, एक श्वास में 8-10 बार जन्मियो मरियो भरियो दुख पार, आएगा आगे। आप विचार करके रखना, और निगोद के दुख भी यहां पर आने वाले हैं। हम निगोद से निकलकर कौन कौन सी पर्याय में गई, अब सब कथन शुरू होने वाले हैं। अधोलोक में नरक का कलवत्र में हम अपना वर्णन सुनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चारों गतियों में कौन कौन से दुखों को सहन किया हमने। 3 भवन, एक भवन नरक लोक का है, अधोलोक का है, दूसरा भवन मध्यलोक का है, और तीसरा भवन ऊर्ध्वलोक का है। 3 भवन में सार अगर कुछ है तो वीतराग विज्ञान था। वीतराग विज्ञानता का मतलब मुनि बन जाना वीतरागता है क्या? ख्याल करना, मुनि बनना, निर्गंत बनना, ये सारे वस्त्र छोड़ने से केवल वीतरागता नहीं आ जाएगी। बीत गया है जिसका संपूर्ण राग, वो होगा वीतराग। कहां तक है राग? जिनको थोड़ा सा ज्ञान होगा सिद्धांत का वो समझते होंगे, जहां तक मोहिनी क्रम बैठा है, जहां तक मोहिनी क्रम बैठा है वहां तक राग है। मोहिनी क्रम कौन से को स्थान तक है? हाँ, 12वें तक क्षीण मोहि, 10वें में सूक्ष्म लोक जाता है, 11वें में उपशांत मोह है जो दबा के गया है, और 12वें में क्षीण मोह। 12वें गुणस्थान तक कहीं कहीं पर 12वें गुणस्थान के बाद में वीतरागता ली है, और कहीं 10वें के ऊपर चढ़ गई, लोभ खत्म हो गया, तो 11वें से ही उन्होंने, लेकिन 11वें वाला दब गिर जाता है, 12वें से वीतरागता आएगी। तो अब हम लोग सब वीतरागी साधु नहीं हैं क्या? हम लोग वीतरागी हैं कि नहीं? कैसे हैं जब हमारा राग ही नहीं खत्म हो रहा है? अभी राग हमारा बैठा है कि टीमापुर की समाज इतनी अच्छी है, कैसे इनको छोड़ के जाएंगे, कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे प्रवचन सुनते हैं, व्रत नहीं ले पा रहे, नियम नहीं ले पा रहे, बात अलग है, लेकिन सुन तो रहे हैं। आज संस्कार पढ़ेंगे तो कल काम में भी आएंगे, क्यों पदम जी, है ना? आज संस्कार पढ़ेंगे तो कल काम में भी आएंगे। लेकिन आप विचार करके रखना, राग अभी हमको बैठा है, लेकिन फिर भी हम वीतरागी। क्यों? तुम्हारा राग और हमारा राग दोनों अंतर है। आप विचार करके रखना, 15 तारीख आएगी, आप कहोगे रुको महाराज। कल हमारे ओम जी आए, बोले महाराज पानी बरसने लग जाए, सर्दी जाड़ा पड़ जाए तो ब्याह नहीं होगा। हमने तब देखेंगे, अभी से क्यों सोचे उसका?
आपका राग है कि महाराज यहाँ रुक जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा रुक जाएं और हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। पूरा 6 डाला 1 साल में पूरा होगा, तो 1 साल महाराज पूरा 6 डाला यहीं करा के जाओ आप, तो क्योंकि वहाँ पे चले जाओगे तो हम सुन नहीं पाएंगे। ख्याल करना, आपका राग है कि महाराज रुक जाए, और ये राग आपका अच्छा है। आप साधु संतों से, गुरुओं से, भगवान से राग करोगे तो आप तर जाओगे, और हम साधु संत तुमसे राग करेंगे तो हम फंस जाएंगे। अच्छी चीज़ों को जल्दी छोड़ना चाहिए, है ना। आप विचार करना, अच्छी चीज़ों से राग ज़्यादा होता है, इसलिए उन्हें नहीं छोड़ोगे तो फिर वीतरागता खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके राग में और हमारे राग में अंतर है। आपका राग संसार में कारण बन जाता है और हम लोगों का राग वीतरागता में कारण बनता है। लेकिन हमारा राग संसार जैसा नहीं है। इतना ही विचार करके रखना, आपका घर छूटता नहीं है। एक राजा ने एक संत को बुलाया और कहा कि आपको हमारे महल में आना है। संत ने सहज स्वीकार कर लिया। संत उसके महल में गए। संत उसके महल में गए और महल में जाकर राजा जिस कमरों में रहता था उसी कमरों में संत को रुकाया। राजा जिन थालियों में भोजन करता था उन्हीं सोने की थालियों में भोजन कराया, सब कुछ कराया। राजा के मन में आया कि मैं जैसा जीवन जी रहा हूं वैसा ही तो ये जीवन जी रहा है, केवल कपड़े ही तो बदले इसने। एक ऐसा संत में अंतर। आप विचार करके रखना, इसने तो केवल वस्त्र ही बदले हैं और वस्त्र बदलकर ये संत बन गए हैं, लेकिन जैसा मैं जी रहा हूं वैसा ही जी रहा है, अंतर क्या है। राजा ने बहुत हिम्मत करके पूछ लिया कि महाराज आप में और हम में अंतर क्या है। संत ने कहा समय आने पे बताऊंगा। संत ने कहा समय आने पे बताऊंगा। और धीमे धीमे 1 महीना 2 महीना हुए, उसके बाद संत जाने लगे। राजा ने कहा अंतर नहीं बताया आपने। उन्होंने कहा बताऊंगा। उन्होंने कहा अब तो आप जा रहे हो। उन्होंने चलो तो रास्ते में बताऊंगा। उन्होंने कहा महाराज बता दो यहाँ पर, अब तो बहुत नहीं रास्ते में बताऊंगा। रास्ते में वो संत के साथ चले जा रहे हैं। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बाद संत ने फिर पूछ लिया कि महाराज आप में और हम में अंतर क्या है। उन्हें चलो थोड़ा और बताऊंगा। उन्हें आप कहाँ बताओगे, इतनी दूर तो आ गए, चलो बताऊंगा। 5-10 किलोमीटर के बाद राजा ने कहा कि मुझे महल वापस जाना है। मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरा रानी है, मेरे सब कुछ है, वहाँ जाना है। अब आप बता रहे हो तो बता दो, और नहीं बताना है तो आप जाओ, मैं तो जा रहा हूँ। संत ने कहा यही अंतर है कि तुम्हें पीछे की याद आ रही है और हमें पीछे किसी की याद नहीं है। तुम्हारा महल तुम्हारे में रह गया और हम में रह गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। यही अंतर है। हाँ महाराज छोड़ के नहीं जाना। छोड़ेगा कौन, ये तो मैं देखूंगा। आप विचार करके रखना, महाराज छोड़ के नहीं जाना। जब मैं चलूंगा तब देखूंगा छोड़ेगा कौन। मैं कहाँ छोड़ रहा हूं, मैं तो लेके चल रहा हूं। चलने की हिम्मत तो रखो। बहुत पुण्यशाली होगा वो जो इस वीतरागता को स्वीकार करना। इतना ही जीवन में विचार करना, संसार के सारे शौक पूरे कर लेना, संसार की सारी वेशभूषा को धारण कर लेना, संसार की सारी उपलब्धियों को स्वीकार कर लेना, चक्रवर्ती तक भी बन जाना। लेकिन ये वीतराग का वेश जिस दिन आ जाएगा, उस दिन निर्वाण नजदीक आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सारे वेश इसके सामने शून्य हो जाते हैं। वो वीतरागता है। और आप विचार करके रखना, वीतराग विज्ञानता। आज केवल वीतरागता को समझो। हमारा जितना जितना राग कम होता जाए, जितनी जितनी हमारी आसक्ति कम होती जाए, जितना जितना मोह कम होता जाए, उतना वीतरागता का लक्षण तुम्हारे अंदर प्रकट होता जाएगा। हम इतना ही ख्याल करें, हम अपनी मंजिल को तय करने के लिए निकले हैं, एक कदम भी आगे हमने बढ़ाया है, वो हमारी मंजिल की दूरियों को कम करता है।
उसी प्रकार से हम वीतराग बनने के लिए निकले हैं। 1% भी राग कम किया है तो वो भी हमारी वीतरागता को नजदीकता में लाने में कारण बने तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसके लिए आपको शुरुआत करना पड़ेगी, मूर्छाओं को कम करना पड़ेगा, इच्छाओं को कम करना पड़ेगा और आसक्ति को कम करना पड़ेगा, तब वीतरागता की श्रेणी तुम्हारी बढ़ना शुरू होगी। कल फिर चर्चा करेंगे। 7:15 हो रहे हैं। आज इतना ही कहूंगा कि वीतरागता पे अभी हम आए, पूरा एक मंगलाचरण तो यहाँ रहते रहते हो ही जाएगा। तो विचार करना, वीतरागता की ओर हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए बढ़ते चले जाए तो हमारा जीवन बहुत आनंदित होगा। क्या विचार है आपका? और सुनना है? हाँ, समय आपका ज़्यादा होगा, 20 मिनट और। मानसिकता बनाओ। करना क्या है? बैठेंगे? सुनो, वीतरागता की ओर बढ़ते बढ़ते हम भेद विज्ञान पे पहुंच गए। वीतराग विज्ञानता, ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है? जानकारी प्राप्त करना ज्ञान है और जानकारी की अनुभूति करना भेद विज्ञान है। आज हमारे पास जानकारी तो बहुत है, हमारे पास नॉलेज तो बहुत है, हमारे पास ज्ञान तो बहुत है, हमारे पास ज्ञान का नॉलेज तो है, लेकिन ज्ञान का पावर नहीं आ पा रहा है। ज्ञान का नॉलेज तो है हमारे पास, ज्ञान और विज्ञान में इतना ही अंतर है, जो जानकारी है वो ज्ञान है और जो जानकारी की अनुभूति है वो भेद विज्ञान है। यहां पे क्या कह रहे हैं? वीतराग विज्ञानता। यहां ज्ञानता नहीं कही, क्योंकि ज्ञान तो हमने कई बार प्राप्त किया है, ज्ञान अनादिकाल से प्राप्त करते चले आ रहे हैं, लेकिन हमने भेद विज्ञानता नहीं लाई। आपको हर वस्तु का, ये भगवान है, ये ज्ञान है या भेद विज्ञान है? ज्ञान है। हम पूजा कर रहे हैं, ये ज्ञान है या भेद विज्ञान है? ज्ञान है। हम संतों के दर्शन कर रहे हैं, ज्ञान है या भेद विज्ञान है? ज्ञान। अब ये भेद विज्ञान कैसे बनेगा? ये भगवान है, वो ही मैं हूं, ये क्या हुआ? ये संसार से भेद विज्ञान हो गया। आप विचार करके रखना, ये भगवान है, वो ही मैं हूं, ये भगवान जैसी ही शक्ति मेरी है, ये भेद विज्ञान की कला है। और ये भगवान है और हम भक्त हैं, ये क्या है? ये तो अपना भगवान से ही भेद विज्ञान कर लिया है। आप विचार करना, जो तुम हो वो ही मैं हूं, ये विज्ञान तुम्हारे अंदर आना चाहिए। और जब तक ये विज्ञान नहीं आएगा तब तक आप भेद विज्ञान में नहीं जा पाओगे। नॉलेज को प्राप्त करना ज्ञान है, लेकिन नॉलेज के साथ भेद विज्ञान करना, क्रियाओं में लाना, वो तुम्हारा भेद विज्ञान होगा। और एक बार हर चीज का आपको भेद विज्ञान होना चाहिए। पानी पी रहे हो, ये कौन पी रहा है? आप पी रहे हो या शरीर पी रहा है? हाँ, आप पानी नहीं पीते। आप विचार करके रखना, ये ज्ञान तुम्हारे अंदर आ जाए। क्रोध कर रहे हो, क्रोध तुम्हारा स्वभाव है या विभाव है? क्रोध तुम नहीं कर रहे हो, क्रोध कौन कर रहा है? ये तुम्हारी कसाय का जो उदय है वो क्रोध कर रहा है। आप गहराई में जाने का प्रयास करेंगे तो भेद विज्ञान की व्यवस्था बनती जाएगी। कार्य और कारण दोनों चल रहे हैं, ना तुम कार्य हो ना तुम कारण हो, इन दोनों को देखने वाले तुम हो। इस संसार की व्यवस्था बनती चली जाए। आचार्य कह रहे हैं, मुनिराज कह रहे हैं, और वही बात को पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, बीत राग विज्ञानता। बीत गया है संपूर्णता से राग, तभी तुम्हारे अंदर विज्ञानता आएगी और भेद विज्ञान की व्यवस्था बनेगी। तो आप विचार करके रखना, भेद विज्ञान की व्यवस्था बनते ही आपका जीवन बिल्कुल आनंद में होगा। फिर छोटी मोटी बातें क्या, बड़ी बड़ी बातें भी तुम्हें हिला नहीं पाएंगी।
ख्याल करके रखना, छोटी मोटी बातें क्या, बड़ी बड़ी बातें भी तुम्हें हिलाने वाली नहीं होंगी, क्योंकि मुझे मालूम है सत्य क्या है। अभी थोड़ा सा कहीं कुछ कह देता है कोई, तो तुम्हारे अंदर से उसके प्रति भाव ऐसे आ जाते कि इसने मुझको क्यों कह दिया। थोड़ा सा तुम्हारे को कोई मन की बात कर देता तो तुम्हारे मन में ये भाव आ जाते, इसने आज मेरे साथ बहुत अच्छा कर दिया। ये कब तक हो रहा है? जब तक तुम विज्ञान तक नहीं पहुंचे हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, दो प्रकार के प्राणी, एक डॉगी के समान और एक लॉयन के समान, एक कुत्ते के समान और एक शेर के समान, इन दोनों से अपनी प्रवृत्ति समझना। इन दोनों को भेद विज्ञान मालूम है, और वो भेद विज्ञान आपको भी पता चलना चाहिए। अगर किसी कुत्ते को कोई डंडा मारता है तो कुत्ता केवल डंडे को पकड़ता है, और शेर को मारता है तो शेर डंडे को मारने वाले को पकड़ता है। अगर कुत्ते को पत्थर फेंको, है ना, आजकल करते हैं ना, गेंद ले लेते हैं, फेंक देते हैं और डॉगी को दौड़ा देते हैं। एक बार शेर के सामने फेर के देखो ना, हाँ, और बॉल नहीं, बॉल पकड़ने वाले को पकड़ लेगा। ऐसा ही हमारे अंदर है। आप बातों को पकड़ रहे हैं तो समझ के रखना आप डॉगी के समान हैं, और आप अभिप्राय को पकड़ रहे हैं तो आप शेर के समान हैं। किसी ने कुछ कहा और तुमने उस बात को पकड़ के तूल का ताल कर दिया तो समझ लेना तुम्हारी प्रवृत्ति भेद विज्ञान की नहीं है, तुम्हारी प्रवृत्ति उसे पकड़ने की है। और अगर किसी ने कुछ कहा, उसके अभिप्राय को समझ लिया। माँ भी कभी कभी अपने बच्चे को बोल देती है, जब बच्चा कोई गलत काम करता है, तो नालायक है, तो किसी काम का नहीं है, ऐसा तो बेटा मर जाता तो अच्छा होता। वेद विज्ञानी क्या कहेगा? ये माँ मन से नहीं कह रही है, ऊपर से कह रही है। और अज्ञानी क्या कहेगा? देखो हमेशा गालियां देती रहती है मेरी माँ, हमेशा मुझे गलत कहती रहती है। एक लड़का आया छोटा सा मेरे पास, बोला महाराज मेरी माँ बड़ी खराब है। क्यों? महाराज जब मुझे नींद आती है तो मेरी माँ कहती है उठ जा उठ जा उठ जा, और जब मुझे नींद नहीं आती है रात को तो माँ कहती है सो जा सो जा सो जा। इतनी खराब है। मैंने कि बदल लो अपनी माँ। कि महाराज मजाक कर रहे हो। हाँ मजाक मैं नहीं कर रहा हूँ, मजाक तो तू कर रहा है। वही माँ सबसे अच्छी होती है जो बच्चे को समय पे सुला दे, और वही माँ अच्छी होती है जो बच्चे को समय पे जगा दे। ख्याल करके रखना, वही माँ सबसे अच्छी होती है जो समय पे सुला दे और समय पे, और सबसे अच्छी माँ हमारी जिनवाणी माँ है। संसार की माँ लोरी गा गा के सुलाती है, और जिनवाणी माँ गाथा सुना सुना के तुम्हें जगा देती है और तुम्हें परमात्मा बना दे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। विचार करके रखना, इतना ही सोचने का प्रयास करना। जिनवाणी माँ का स्वाद एक बार चख लिया ना, तो फिर कोई स्वाद आने वाला नहीं है। यहां पर हमारी बात कहां चल रही थी? मेरी बात हाँ वेद विज्ञान में की बात चल रही थी, सुबह उठने की बात भी चल रही थी। अब विचार करके रखना, तो हमारे जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करना है कि हमें वो विज्ञान तक जाना है, वेद विज्ञान तक जाना है, तो हमें अपने जीवन में उसे स्वीकार कर कर अपने कल्याण के पथ को आगे बढ़ाने का प्रयास करो। इतना ही सोचना, इतना ही विचार करना, क्योंकि तुम्हारा जीवन उस विज्ञानता के लिए जाना है, उस ज्ञान के लिए जाना है, वीतरागता के लिए जाना है। हमें अपने जीवन में इतना ही सोचना है कैसे हम आगे बढ़ें, कैसे हम अपना कल्याण करने का प्रयास करें, कैसे हम अपने जीवन को समझने का प्रयास करें। छोटा सा उदाहरण में दे रहा था, एक छोटा सा उदाहरण में दे रहा था कि वो कहां से निकल गया दिमाग से। तो आप विचार करना कि कैसे हम वीतरागता को पाने का प्रयास करेंगे। जब तक हमारे अंदर संसार का राग बैठा रहेगा,
जब तक संसार का राग बैठा रहेगा तब तक हम संसार में पड़े रहेंगे, और जैसे ही संसार से निकलेंगे तो हमारा, हाँ, शेर का और कुत्ते का उदाहरण दे रहा था, तो हम भी भूल जाते, बुढ़ापा आ रहा है ना। आप विचार करके रखना, शेर और कुत्ते का उदाहरण, तो शेर जैसी प्रवृत्ति अगर आपके अंदर है तो आप मूल तत्व को पकड़ेंगे, और डॉगी जैसी प्रवृत्ति होगी तो आप छोटी छोटी बातों में प्रभावित होते रहेंगे, और जब तक छोटी छोटी लड़ाइयों को लड़ते रहोगे बड़ी लड़ाई जीत नहीं सकते। मेरी बात आप अपने दिमाग की सबसे बड़ी ऊपर लेन पे लिखना। जो लोग घरों में, परिवारों में छोटी छोटी बातों में झगड़ा करते हैं ना, वो बड़ी लड़ाई जीत ही नहीं सकते हैं। आप विचार करके रखना, घर में किसी ने कुछ कह दिया, वो बुरा मुंह बना के बैठ जाओ मुंह बना के, बंदर से मिलाओ चेहरा अपना, एक ही जैसा लगेगा। आप विचार करना, लेट गो करना सीखो, है ना। आप मोबाइल में डिलीट करना आए या ना आए, लेकिन मन से बातें डिलीट करना सीखो। जैसे जैसे वीतरागता की ओर बढ़ोगे, विज्ञानता की ओर बढ़ोगे, वेद विज्ञान करना है तो आपको इतना ख्याल करना पड़ेगा छोटी मोटी चीज़ों में। हम तुम्हारे यहाँ तो कहा गया जनागम में, बड़ी चीज़ों में भी नहीं उलझना। अगर बड़ा कोई भी कार्य हो जाए तो भी अपने अंदर भेद विज्ञानता ये लाना, ये कार्य ऐसा ही होने वाला था, इसमें हम क्यों उलझे, ये विज्ञानता आएगी। तो आप विचार करो, इतना ही सोचने का प्रयास करो, अपने अंदर विज्ञानता को लाने का प्रयास करना है। और विज्ञानता आपके हर, विज्ञान साइंस को समझा आपने। आजकल लोग उस विज्ञान को समझते हैं जिसने क्या नहीं दिया तुम्हें, टीवी सेट, सोफा सेट, किचन सेट, हाँ, और दिमाग अपसेट। आप विचार करके रखना, जितने सेट दिए हैं, कौन बोला बीबी सेट, बीबी सेट रहे तो काम बिल्कुल ही हो जाए। किसी ने बोला कि घड़ी में और पत्नी में क्या अंतर होता है, सिंपल सा अंतर है। आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग तो बहुत अच्छे हो। घड़ी बिगड़ जाए तो बंद हो जाती है, और पत्नी बिगड़ जाए तो हमें नहीं बोलना पड़ा, आप सब समझदार। घड़ी में और पत्नी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। घड़ी बिगड़ जाए तो बंद, और पत्नी बिगड़ जाए तो आप विचार करना, ये सब अनादिकाल से चला आ रहा है, ये पहली बार नहीं है जीवन में। एक नाम आता है तुंकारी का, है ना। क्रोध की जब उत्तम क्षमा में धर्म में पढ़ो तो तुंकारी का नाम आता है, और उसको कोई तुंकारी बोल दे ना तो बस फिर तो सुनो उसको। ख्याल करके रखना, हमें भेद विज्ञान में जाना है। संसार को देखो, जानो, पकड़ो बात, जानो, देखो, जानो और जाने दो, ये सूत्र पकड़ लो आप। ये समय सार का सूत्र है, देखो, जानो और जाने दो। जाने देने में कोई तकलीफ नहीं है, पकड़ने में तकलीफ है। तुम हाथ से नहीं पकड़ते आदमी को, तुम मन से पकड़ते हो, और मन से पकड़ते हो इसीलिए भटकते रहते हो। रास्ते से गाड़ी जा रही है, सुंदर सी गाड़ी दिख गई और तुमने देखी, और जानी भी कौन सी गाड़ी है, और पकड़ ली, ऐसी गाड़ी मेरे पास होना चाहिए, ऐसी गाड़ी मेरे पास होना चाहिए, हो गया भेद विज्ञान। ख्याल करके रखना, संसार देखने के लिए है, संसार जानने के लिए है, लेकिन संसार भोगने के लिए नहीं है। ये भेद विज्ञान है। संसार में देखो, जानो, भोगने का प्रयास मत करो। हम अपने मेन लक्ष्य को ध्यान में रखें। अर्जुन ने जैसे लक्ष्य को ध्यान में रखा था, नारायण से अर्जुन ने, जब अर्जुन को कहा गया कि बताओ पेड़ पे क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने केवल कहा कि हमें केवल और केवल आंख दिख रही है। ख्याल करना, पेड़ देखने वाले, पत्ते देखने वाले, फल देखने वाले, चिड़िया देखने वाले हम बहुत बार बन चुके हैं, लेकिन एक बार भी आंख देखने वाले नहीं बने। हमने वीतरागता को देखा, भगवान को देखा, पूजा को देखा, स्वाध्याय को देखा, लेकिन उसके सार को नहीं देखा, उसके अनुभूति को नहीं देखा,
और जब तक अनुभूति को नहीं देखोगे तब तक संसार ही दिखता रहेगा। आज से मंदिर आने में दृष्टि चेंज करना, दृष्टि बदलना, दर्शन करना। तो इनको ये नहीं करे भगवान है, ये मेरे जैसे ही है, मैं इनके ही जैसा हूं। वो बोलते हो ना, है ना, 2 लाइनें बोलते हो ना, ज्ञाता दृष्टा संत नाम, क्या है वो? हाँ, वो 2 लाइनें आप लोग बोलते हो, है ना। मैं हूं निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म नाम। तू जो है वो ही हूं मैं, है ना। आप विचार करना, तू जो है वो ही हूं मैं जो हूं वो नहीं है तू। आप विचार करना, इतना ही सोचना, भगवान से कहना बस भगवान मुझे आप जैसा बनना है। ये वेद विज्ञान होगा। पूजा में वेद विज्ञान कैसे करोगे? पूजा की सामग्री जल क्यों चढ़ा रहे हो, भेद विज्ञान करो। हे भगवान मुझे जल चढ़ाने का कोई शौक नहीं है, बस जल जैसा मैं निर्विकारी बन जाऊं। जल निराकार है ऐसा मैं हो जाऊं। जल का कोई आकार नहीं है, ऐसी आत्मा का भी कोई आकार नहीं। चंदन, भगवान चंदन के पेड़ पे सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन सांप का जहर चंदन को नहीं चढ़ता। ऐसा भेद विज्ञान हो जाए। हे भगवान, चंदन को जो भी काटता है उस कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर देता है। चंदन को जो जलाता है उस अग्नि को भी सुगंधित कर देता है। चंदन को सिलबट्टे पे घिसने वाले सिलबट्टे को, हे भगवान मुझे भी ऐसा ही शक्ति दो, चंदन जैसी, कि चंदन को चढ़ाने के साथ साथ मेरे को भी कोई आलोचना करे, मुझे कोई गलत बोले, हम उससे भी सुगंधित कर दें। देखो तात्कालिक नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी हम संसारी हैं, कर्म जुड़े हुए हैं। तत्काल तो प्रभाव करता है। हम मंदिर से निकले, सीके चैताले गए, ऊपर बोला कि महाराज ठंडी नहीं है, और नीचे बोले कि महाराज ठंडी अभी आ गई है। मंदिर का पहला कदम बाहर रखने की ठंडी थी, और बाहर निकल गए तो आप विचार करना, गर्म पानी से नहाते हो ठंडे से? हाँ, गर्म से। ठंडे पानी से नहाने में बस केवल आपको पुरुषार्थ 1 लोटा डालने का है, उसके बाद दूसरा लोटा अपने आप जाएगा, तीसरा अपने आप जाएगा, उसके बाद लगेगा ही नहीं कि हम ठंडे से नहा रहे, क्योंकि जल्दी जल्दी डालने का मौका। तो पहला प्रयास आपको करना है उस वितरागता को, उस विज्ञानता को। जब भी मन में कभी कोई ऐसा विचार आ जाए तो उस विचार को हम निकालने का प्रयास करें। तुम्हारे जीवन की सार्थकता होगी। विज्ञानता को समझने का प्रयास करना। हमारा चंदन चढ़ाते समय, अक्षत चढ़ाते समय, भगवान जैसे ये अक्षत हम चढ़ा रहे हैं, भगवान टूटा हुआ नहीं, अच्छे पद को पाना है। ये भगवान चावल तो टूट जाते हैं, लेकिन मेरा मन अच्छे है, मेरे मन में कहीं कोई विकार नहीं है, तन मन जीवन पूरा आपको समर्पित है। ये विचार दे रहा हूं, क्योंकि अभी आपको केवल जो पूजा में लिखा है ना, बस वो ही मालूम है, क्यों करना है वो नहीं मालूम। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प चढ़ाते समय यही कहना, भगवान कामना वासनाएं जो हमारी घरों में रहती थी मंदिरों में भी आ गई। अब मंदिरों में तुम अपने लिए नहीं देखते हो। मंदिर में युवा कम क्यों हो गए मालूम? क्योंकि मंदिर में युवा आते ही तुम्हारे मन में विचार आता है, मेरी लड़की बड़ी हो गई, मेरी नाती बड़ी हो गई। अब लड़कों को देखते हो कि मेरी नाती क्या हो जाए, लड़कियां क्यों नहीं आती? अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, मेरा पोता बड़ा हो गया, ये अच्छी है, वो घर पे बात शुरू हो जाती। कई बार तो मेरे पास बच्चे आने में घबराते, मेरे पास आते ही महाराज बहुत अच्छा है, कहीं संबंध हो जाए तो करवा देना। वो कहते महाराज मैं तो दर्शन करने आया हूँ, यहाँ पर संबंध की बात हो गई। ये काम की चर्चा है, लेकिन सदग्रस्त बनने की भी चर्चा है। इतना ही विचार करना, ये भेद विज्ञान करना सीखो, तब यहाँ पर वीतराग विज्ञानता आएगा। जो भी संसार में हो रहा है वो सब चलता रहेगा, इसमें उलझना नहीं है, ये विज्ञान की कला होगी। और हो रहा है ये जान रहे हो, ये ज्ञान है, और ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारा कर्म के अनुसार हो रहा है, ये भेद विज्ञान है। ये भेद विज्ञान की कला आपके अंदर आना चाहिए। आपसे इतना ही कहूँगा,
जो यहाँ 6 डाला में कहा जा रहा है, वीतरागता को पाना है तो विज्ञानता को लाना है। ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान के बाद वेद विज्ञान की कला आपके अंदर जरूर आना चाहिए, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। आपसे इतना ही कहूँगा, आज अपने जीवन को बहुत आनंदित बनाओ। 40 मिनट मैंने आपके पूरे ले लिए हैं और अभी भी आप ऐसे ही बैठे हो कि महाराज, हाँ, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतने प्यास से आकुलता नहीं है। ये आकुलता होती तो आप चले जाते ज्ञान में, और आकुलता नहीं है, ये है भेद विज्ञान, क्योंकि अमृत का रसापान कर रहे हैं और उस अमृत को कितना भी चख लो थकोगे नहीं। पानी को पियो। आप विचार करना, श्वास लेते हुए कोई थकता है क्या? हाँ, खाना खाते हुए थक सकता है, पानी पीते हुए थक सकता है। तो जो श्वास लेते हुए नहीं थक रहे हो, ये भेद विज्ञान है, और पानी और खाना खाते हुए थक रहे हो, ये तुम्हारा ज्ञान है। तो एक ज्ञान से निकलकर भेद विज्ञान की दशा में पहुंचोगे, तब कल्याण होगा। आज इतना ही। ओम नमः। जय गुरुदेव।